आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड टॉप 10 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज। वर्तमान में दुनिया भर में केवल 9 ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु बम है, और वो देश हैं रशिया, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, यूके, फ्रांस, पाकिस्तान, इजराइल, इंडिया और नॉर्थ कोरिया। और इन देशों के पास कुल परमाणु बम का संख्या लगभग 12,700 से लेकर के 13,000 के बीच में है, जिसका 90% कहा जाता है कि अकेले वो रसिया और अमेरिका के पास है। शेष परमाणु हथियार दुनिया के अन्य देशों के पास है। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इस देश के पास कितने परमाणु बम हैं वर्तमान में इन हैंड। और ये जो रिपोर्ट है ये सिपरी का रिपोर्ट है, और आज दुनिया भर में कुल जो परमाणु हथियार है, अगर इन परमाणु हथियारों का परीक्षण अगर एक साथ कर लिया जाए तो पृथ्वी तो क्या, पृथ्वी जैसे 10 प्लानेट धूल धूल उड़ सकता है। इतना परमाणु हथियार आज दुनिया के देशों के पास है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जिस फैट मैन और लिटिल बॉय बम का प्रयोग किया था नागासाकी और हिरोशिमा पर, यह सारे के सारे बम उससे ज़्यादा क्षमता वाला है। अब सवाल ये है इसका कंट्रोल कौन करे। और अगर हम और दुनिया भर में वर्तमान में जितने भी 13,000 लगभग परमाणु हथियार हैं, उसमें से आधे का क्षमता अमेरिका के द्वारा नागासाकी और हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था फैटमैन और लिटिल बॉय के रूप में, उससे अधिक क्षमता वाला है। ये चिंता का विषय है। तो चलते हैं कि करके हम लोग समझते हैं किस देश के पास क्या है और उसके अंदर क्या है। परमाणु बम का जो शुरुआत है अमेरिका के द्वारा मैनहट्टन परियोजना से शुरू हुआ था, और जो पहला परमाणु टेस्ट किया गया था वही था ट्रिनिटी टेस्ट। और उसके बाद से दुनिया भर में परमाणु हथियारों का होड़ शुरू हो गया, और इस होड़ में हम भी क्यों पीछे रहते, और भारत भी इस होड़ में शामिल, चाहे अनचाहे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, या दुनिया को देखते हुए हम भी इस होड़ में कूद पड़े। हम अपने आत्मसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के उद्देश्य से, और हमें जो हमारे दुश्मन देश जो लगातार हम पे दबाव बना रहा था वो दबाव हम पे नहीं बना सके, अपने संप्रभुता का रक्षा करने के उद्देश्य से हमने परमाणु हथियारों का विकास किया। क्योंकि हमारा जो परमाणु हथियार है वो किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि वो आत्मसुरक्षा में किया गया है। लेकिन हाँ, अगर कोई मुझे उंगली दिखाएगा तो हम उसका हाथ उखाड़ लेंगे। ये भी एक उद्देश्य था। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि पहला परमाणु तो इस लिस्ट में वर्ल्ड टॉप 10 न्यूक्लियर पावर कंट्री में जो 10वां स्थान है, वो 10वां स्थान है ईरान का। ईरान के पास कितना परमाणु हथियार है इसको ईरान ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। और क्योंकि लिस्ट अगर तो बड़ा है, जैसे साउथ कोरिया हो गया, साउथ कोरिया के पास भी क्या है, परमाणु हथियार नहीं है। जापान के पास भी क्या है, परमाणु हथियार नहीं है। जर्मनी के पास भी क्या है, परमाणु हथियार नहीं है। या इटली के पास भी क्या है, परमाणु हथियार नहीं है। और बेल्जियम के पास भी क्या है, परमाणु हथियार नहीं। तो ये जो कुल जो देख रहे हो ईरान से लेकर के बेल्जियम तक, ये सब के सब वो देश हैं जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। एक बात तो पहले आप याद रखना। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, फिर इन देशों की सुरक्षा कौन करेगा। इन देशों को बोलते हैं कि दीज 5 स्टेट्स होस्टिंग यूएस न्यूक्लियर वेपन्स। जैसे बेल्जियम हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, नीदरलैंड है और तुर्की है। ये सब के सब क्या है, ऑल होस्ट यूएस न्यूक्लियर वेपन्स, and the United States insists that it maintain operational control of these weapons, but their stationing in these countries help US nuclear war planning। अमेरिका का कहना है कि एक बात याद रखना कि बेल्जियम हो, जर्मनी हो, इटली हो, नीदरलैंड हो, तुर्की हो, सबके सब क्या है, अमेरिकी परमाणु हथियार को होस्ट करता है। और अमेरिका इन देशों का जो यूज है वो एज ए बेस के रूप में कर सकता है। और जहाँ तक बात रही जर्मनी, इटली, बेल्जियम का,
ये सब के सब क्या है, नाटो के प्रोटेक्शन में है। मतलब इनके ऊपर अगर कोई बाहरी देश हमला करता है परमाणु हथियार से, तो नाटो का जो सदस्य देश है वो सब के सब इसका सुरक्षा करेगा। आगे हम लोग देखते हैं, इसके बाद भी है कि कुछ कंट्री अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है कि उसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल है कि नहीं है, मतलब न्यूक्लियर हथियार है कि नहीं है, परमाणु बम है कि नहीं है। देयरफॉर एक्चुअल नंबर अभी भी आना बाकी है। चलते हैं इसी कड़ी में। नंबर 9 पे कौन है? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के विषय में कहा जाता है कि ये वो देश है जिसके पास 35 परमाणु हथियार हैं, मतलब 35 इसके पास कुल परमाणु बम है। लेकिन ये संख्या की जहाँ तक मैं बात जो कर रहा हूँ, एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी देश अपने परमाणु हथियारों की संख्या को नहीं चाहता है कि दुनिया के सामने एक्चुअल स्थिति को डिस्क्लोज करे। और नॉर्थ कोरिया के पास इतना फिसाइल मटेरियल है, मतलब इतना परमाणु सामग्री है कि अगर उसका उपयोग करे तो 40 से 50 और परमाणु बम को बना सकता है। तो ये कैपेसिटी नॉर्थ कोरिया के पास है। और नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो एनपीटी पर साइन भी किया था, एनपीटी का हस्ताक्षर करता भी है, और एनपीटी से अलग भी हो गया जब उसे 2003 में अपना परमाणु परीक्षण करना था तब। नंबर बात करें हम 8 पे, तो नंबर 8 पे क्या है? इजराइल की स्थिति है। नंबर 8 पे इजराइल आता है। इजराइल के पास माना जाता है कि इसके पास कुल परमाणु जो बम है वो 90 है। लेकिन इजराइल के पास इतना परमाणु सामग्री है कि लगभग 200 तक परमाणु हथियार को विकसित कर सकता है। और आज अभी हाल फिलहाल में देखे होंगे, जब फिलिस्तीनियों जब फिलिस्तीन की तरफ से इजराइल पर अटैक हुआ तो इजराइल ने कितना जोरदार तरीके से उस पर आक्रमण किया है। और इस आक्रमण के कारण सऊदी अरबिया ने या वहाँ के आसपास के देश हैं, सब ने इजराइल के खिलाफ एकजुट होकर कैसे लड़ा। हालांकि भारत एक ऐसा देश है जो दोनों की तरफ रहा, पर इजराइल की तरफ हमारा झुकाव स्वभाव स्वभाव बस भी ज़्यादा है। और हम एक प्रकार का डिफेंस में हम लोग मिल के काम कर रहे हैं, इसलिए भी हम इजराइल की तरफ होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर 9 पे कौन है? तो इसके बाद कई भारत की बात, तो भारत नंबर 7 पे आता है। भारत के पास कुल जो परमाणु बम है इसका जो संख्या है वो 156 माना जाता है। हमारे परमाणु बम में जो हमने जो डेवलप किया है, और ये हमने अपने आत्म सुरक्षा में डेवलप किया हुआ है, और हमारा कोई मंशा नहीं है कि हम किसी देश पे हमला करें। और पोखरण 1 जो 1974 में हुआ था, और पोखरण 2 जो 1999 में हुआ था, इन दोनों के द्वारा हमने परमाणु बमों का परीक्षण किया। अपने पड़ोस में जो हमारे दुश्मन है, पाकिस्तान हो या चाइना हो, इनको हम बताने का यह प्रयास किया कि हम परमाणु संपन्न हैं। चाहे दुनिया का देश हमें परमाणु संपन्न होने का दर्जा दे या नहीं दे, और हम गैर परमाणु संपन्न देश है, और हमारे पास परमाणु हथियारों का ये क्षमता है। जहाँ तक इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास फिसाइल मटेरियल इतना ज़्यादा है कि हम रातों रात 800 से 900, मतलब रातों रात हम 800 से 1000 परमाणु बम हम बना सकते हैं। आज हमसे कोई भी देश हमारे साथ आमने सामने की लड़ाई तो क्या, हमारे साथ किसी भी परमाणु लड़ाई में जूझना नहीं चाहेगा। जबकि हमने अपने परमाणु नीति में स्पष्ट किया हुआ है कि हमसे हमारे पड़ोसियों को डरने की ज़रूरत नहीं है, कि हम नो फर्स्ट पॉलिसी को हम मानते हैं। और हम वैसा किसी भी देश पर हमला नहीं करेंगे जो परमाणु संपन्न देश नहीं है। हालांकि हमने भी अभी तक एनपीटी पे साइन नहीं किया हुआ है, हमने सीटीबीटी पे साइन नहीं किया हुआ है। और हम अपने परमाणु तैयारी, दुनिया की तैयारी को देखते हुए, दुनिया के रुख को देखते हुए हम भी अपने तैयारी को जारी रखेंगे। और अगर दुनिया का रुख ठीक रहा तो हम उसी के अनुरूप, चूँकि हम भी परमाणु हथियार को बेसिकली हथियार नहीं मानते हैं, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, हथियार उसे कहते हैं जो जिसे सजा दिया जाता होगा। हथियार उसे नहीं कहते हैं जो निर्दोषों को, निर्जीवों को, असहायों को, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को मारे, उसे हम हथियार नहीं कहते हैं। चलो आगे हम लोग बात करेंगे। इसके बाद नंबर 6 पे पाकिस्तान। नंबर 6 पे है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास लगभग 165 परमाणु हथियार है।
तो जिस देश के पास खाने के लिए अन्न नहीं है, जिस देश के पास ईंधन जलाने के लिए फ्यूल नहीं है, जिस देश के पास बच्चों के हाथ में कलम नहीं है, वो देश क्या लेके घूम रहा है? वो देश लेके घूम रहा है परमाणु बम। तो क्या करेगा? ये परमाणु बम बेचने के लिए घूम रहा है पाकिस्तान। ये परमाणु बम से अपने बच्चों को एडुकेट करने के लिए ये पाकिस्तान तैयार किया है, या परमाणु बम अपने ही घर में ब्लास्ट करके भारत को या अपने पड़ोसियों को परेशान करने के लिए तैयार किए हुए है। क्योंकि ये परमाणु हथियार का उपयोग कर नहीं सकता है, क्योंकि अगर इसने अपना परमाणु बम अगर हमारे ऊपर भारत अगर इस पाकिस्तान ने अपना परमाणु बम भारत के ऊपर अगर छोड़ता है तो भारत के शायद कुछ राज्य नष्ट होगा, लेकिन अगर भारत ने छोड़ दिया तो पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। तो तय बात है कि पाकिस्तान का परमाणु बम पाकिस्तान में ही रखे रखे सड़ जाएगा, या तो उसे बेचना पड़ जाएगा, या तो उसे खुद ही नष्ट करना पड़ेगा, नहीं तो खुद ब्लास्ट होकर खुद ही अपने आप में समाप्त हो जाएगा। तो ये तो पाकिस्तानियों को सोचना होगा, इन परमाणु हथियारों को क्या उपयोग है। जब उपयोग नहीं है तो इसे रखे क्यों हों, इसे हटाते क्यों नहीं हों। नंबर 5 पे ये है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के पास 215 परमाणु हथियार हैं, और यूनाइटेड किंगडम से आगे जितने भी देश हैं सबके सभी वही देश हैं जो P5 कंट्री में आता है। P5 कंट्री का मतलब हुआ परमाणु संपन्न दुनिया का 5 देश। क्या होता है P5, हम लोग आगे बात करेंगे। नंबर 4 पे है फ्रांस। फ्रांस भी P5 कंट्री के अंतर में आता है, और फ्रांस के पास कुल 290 परमाणु बम है, और चौथे नंबर पर फ्रांस है। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, P5 कंट्री का मतलब हुआ वो देश जो 1968 से पहले परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया है, उन सबके सबको हम कहते हैं P5 कंट्रीज। और जिन देशों ने तब तक परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं किया था, उन सबको हम लोग कहते हैं वो गैर परमाणु देश हैं। मतलब 1968 से पहले एनपीटी पर जो आया 1968 में, एनपीटी के आने से पहले, उस पर हस्ताक्षर करने से पहले जिन देशों ने अपना अपना परमाणु परीक्षण कर लिया था, सबके सब परमाणु संपन्न देश हैं, उन्हीं को P5 कंट्री कहा जाता है। और दुनिया के शेष देश जो तब तक 1968 तक परमाणु परीक्षण नहीं किया था, सबके सब कहा गया कि आप सब लोग गैर परमाणु संपन्न देश हैं, और आगे आप लोग किसी भी तरह का परमाणु हथियार का परीक्षण मत कीजिएगा, परमाणु हथियार का जखीरा मत खड़ा कीजिएगा, परमाणु हथियार मत रखिएगा। हम इसके बदले में आप सबको जो भी रचनात्मक कार्य होगा, कंस्ट्रक्टिव कार्य होगा, उसमें हम आपको मदद करेंगे। और यही कारण है दुनिया का अन्य देश शांत पड़ा हुआ है, क्योंकि इन देशों ने कहा कि अगर आप अपने यहाँ कोई परमाणु रिएक्टर लगाते हो, जिसे बिजली पैदा करना करोगे, तो तकनीक हम देंगे, ईंधन हम देंगे, सहयोग हम करेंगे, लेकिन अब परमाणु बम मत बनाना, अपने कंस्ट्रक्टिव कार्य को डिस्ट्रक्टिव की तरफ नहीं मोड़ना। ये कंट्रीज हैं P5 कंट्रीज, लेकिन इन कंट्रीज ने बहुत चालाकी से एनपीटी के प्रावधानों में ऐसे ऐसे प्रावधान को बनाया। वजह वजह ये चाहता था कि दुनिया का दूसरा कोई भी देश परमाणु हथियार न बनाए, और इनका बादशाह दुनिया भर में बना रहे। और भारत एक ऐसा देश है जो इस एनपीटी के ताक पर रख करके और इस P5 देश के विरुद्ध जाकर के पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया। और यही वजह है कि इन देशों को बहुत नागवार गुजरा और हम पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। इस पर हम आगे बात करेंगे किसी और वीडियो में। अभी मैं बताता हूँ, नंबर 3 पे है चाइना। चाइना के पास कुल परमाणु बम की संख्या 350 से 450 के बीच में है, एक अनुमान के अनुसार से। और इसके पास पर्याप्त जो है फिसाइल मटेरियल है, जिससे ये भी बम बना सकता है। चाइना के विषय में तो आपको पता ही होगा कि इसका जो भी टेक्नोलॉजी है वो क्या है, इंडिजीनियस है। प्लस इसने अभी आर्टिफिशियल सन का भी टेस्ट किया था। ये न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित भी इसके पास हो सकता है हथियार हो। इसके पास तमाम तरह के हथियार हैं। और चाइना एक पावरफुल कंट्री है जो लगातार अमेरिका के लिए भी गले का फांस बना हुआ है, और भारत का एक जोरदार शत्रु है। लेकिन चूंकि जनसंख्या में आज हम नंबर 1 पे हैं, तो चाइना भी नहीं चाहेगा कभी भी कि इंडिया जैसे कंट्री से भी रहे। वो अमेरिका का जिसका जनसंख्या बहुत कम है उसे वो दबा सकता है, डरा सकता है, समझा सकता है, या अपने मैन पावर का यूज करके उसकी इकोनॉमी को टक्कर दे सकता है। लेकिन इंडिया, ये बात तय है, कल भी था विश्व गुरु और आगे भी विश्व गुरु बनेगा।
और ये कारोबार चल पड़ा है मोदी जी के नेतृत्व में। आगे जो भी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे उनके नेतृत्व में भी ये कारोबार चलता रहेगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं नंबर 2 पे कौन देश है। तो नंबर 2 पे यूनाइटेड स्टेट खुद, इसके पास अकेले 5,550 परमाणु बम है। और ये बम नहीं, ये पूरा का पूरा परमाणु हथियार को दुनिया में लाने का काम बेसिकली अमेरिका ने ही किया हुआ है। और मैनहट्टन परियोजना इसने शुरुआत किया था, और शुरुआत के साथ ट्रिनिटी टेस्ट इसने खुद किया। पहली बार किसी देश ने किसी दूसरे देश पे परमाणु हथियार को गिरा करके उस देश के किसी बड़े एरिया को हेल बनाने का काम इसी ने किया। और उसका जीता जागता प्रमाण है नागासाकी और हिरोशिमा। मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा नागासाकी हिरोशिमा पे क्या हुआ था आंखों देखी करके, आप लोग उसको बिल्कुल देखना और फिर मुझे बताना कैसा लगा वो वीडियो, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों को स्टोरी में शामिल किया हुआ है। आप उस वीडियो को जरूर देखना। नंबर 1 पे है रशिया। रशिया जिसका पुराना नाम है यूएसएसआर, यूनाइटेड, जो जो रशिया था इसी का पुराना नाम है यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत संघ। और इसके पास अकेले 6,225 और हो सकता है उससे ज़्यादा परमाणु बम हो। मतलब पूरा दुनिया का परमाणु हथियार एक तरफ और रशिया का हथियार एक तरफ। और यही वजह है यूक्रेन वॉर में जब हो रहा था, अभी भी तो हालांकि चल ही रहा है, उस वार के शुरुआत में ही अमेरिका का जो राष्ट्रपति हैं बाइडेन, तो बाइडेन ने कहा कि अभी तक लगभग 9 महीने के युद्ध के बाद बाइडेन का स्टेटमेंट आया था, तो बाइडेन ने कहा कि अभी तक रसिया यूक्रेन के खिलाफ मात्र 10% हथियारों को यूज किया है। 90% हथियार उसके पास ही हैं अभी भी। और ये एक बड़ा वजह था कि अमेरिका इनडायरेक्टली पूरे नाटो के साथ मिल करके यूक्रेन को इनडायरेक्टली मदद करते रहा, लेकिन कभी भी आमने सामने रसिया के आकर के उसे हिम्मत नहीं हुआ कि रसिया से भिड़ जाए। नहीं तो नाटो अगर एक साथ भी भिड़ता तो फिर रसिया की हालत क्या होती, इसका तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन ये बात तय है, जब पुतिन ने कहा था कि अगर किसी ने आमने सामने से आया, तय बात है परमाणु युद्ध होकर रहेगा। और अमेरिका इसी वजह से रशिया के टेक्नोलॉजी के कारण पूरे नाटो का पूरा देश, दुनिया एक तरफ और रसिया एक तरफ। हाँ, इस युद्ध में भारत ने रसिया का भी साथ दिया, भारत ने और देशों का भी समर्थन हासिल रखा। और रसिया भारत का सहयोग रसिया को मिलता रहा। और रसिया से कुछ चीज़ें सीखने को यही मिलता है कि रसिया ने अपने जिद में आकर के यूक्रेन को तो बर्बाद कर दिया। और यूक्रेन का जो राष्ट्रपति, जो महामूर्ख जेलेंस्की, जिसने अपने झूठ मूठ के ईगो के कारण पूरे देश को 300 साल पीछे धकेल दिया हुआ है। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और बिल्कुल देखना, अभी चूँकि लगातार अभी मैं परमाणु सीरीज पे वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो आप लोग उसको देखते रहना। थैंक यू, बाय, एंड डू सब्सक्राइब, share so that you will get early information about the next video. Thank you.